जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी का दिल से शुक्राना करना चाहूँगी, क्योंकि वो मेरे बहुत करीब हैं, क्योंकि मैं उन्हें बहुत मानती हूँ और दिल से उनका शुक्राना करती हूँ। वो मेरे जो सत्संग हैं उनको वो दिल से शेयर करते हैं और कभी भी वो टाइम नहीं लगाते और कभी भी ये नहीं बोलते कि हम बाद में शेयर करेंगे। जैसे ही मैं उनको अपना सत्संग भेजती हूँ वो तुरंत मेरे सत्संग को शेयर कर देते हैं। तो दिल से विपिन अंकल और सौम्या आंटी का मैं शुक्राना करती हूँ और वो बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। हमारे गुरुजी ऑलवेज उन्हें ब्लेस करें, क्योंकि उनके लिए ब्लेसिंग बहुत ज़रूरी है। वो हमें इतना प्यार देते हैं तो गुरुजी भी उन्हें बहुत प्यार दें, उनके पूरे परिवार को आशीर्वाद दें। आज मैं सत्संग जो शेयर कर रही हूँ, वैसे तो हम हमेशा गुरुजी का दुख में हमेशा सत्संग शेयर करते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर हम शुक्राना शेयर करेंगे अपना तो गुरुजी हमें आशीर्वाद देंगे, ब्लेसिंग देंगे। पर ऐसा नहीं है। मैं आज खुशी में गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने गुरुजी का शुक्राना नहीं किया है। ऐसे तो दिल से मैं हमेशा जय गुरुजी, वो मेरे गुरुपा हैं, वो मेरे पिता हैं, क्योंकि अब मेरे पिता रहे नहीं है तो उन्होंने मुझे अपनी बेटी बना रखा है। और सच में वो दिल से इस रिश्ते को निभाते हैं, क्योंकि मेरे पिता के जाने के बाद उन्होंने हर चीज़ मुझे दी है और हर चीज़ में मुझे सपोर्ट किया है। तो वो मेरे गुरुपा हैं, मेरे गुरु पिता हैं। एक्चुअली उन्होंने मुझे ऐसी खुशी दी है कि मैं ये सोचती थी कि गुरुजी के जो ये सत्संग होते हैं, जो हमारी संगत करवाती है, तो मैं अपने मन में सोचती थी कि गुरुजी मैंने तो कभी देखा ही नहीं आपका सत्संग कैसा होता है, और मैं तो किसी को जानती भी नहीं, क्योंकि इंसान जानेगा तभी तो जाएगा किसी के सत्संग में। तो मैं ऐसा सोचती थी गुरुजी सत्संग मुझे भी देखना है, गुरुपा मुझे भी देखना है, सत्संग मुझे भी जाना है आपके सत्संग में। पर मैं कैसे जा सकती थी, क्योंकि मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ तो वर्किंग को तो टाइम भी नहीं मिलता। अब मैं ये सोचती थी मान लो मेरा बुलावा आ भी गया तो मैं कैसे जाऊँगी। लेकिन गुरु पिता ने सब कुछ आसान कर दिया, मेरे गुरुपा ने सब कुछ आसान कर दिया। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। उन्होंने मुझे सत्संग में इनविटेशन भेजा, मुझे सत्संग का बुलावा आया और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरा मन खुश हो गया। और सत्संग का बुलावा रविवार को आया, संडे को। फिर तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे कि गुरुजी कैसे सबके मन की बात को जान लेते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, इतनी संगत है, गुरुजी कैसे सबका ध्यान रखते हैं। तो ऐसा तो काम सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है, क्योंकि वो ईश्वर के, हमारे शिव के अवतार हैं। नहीं तो आप सोचिए इतनी लाखों की संख्या में उनकी संगत है और वो हर एक के दिल की बात को जान लेते हैं, तो ये तो कोई छोटी बात नहीं है। जो इंसान उन्हें मानते नहीं है, तो मैं तो ये सोचती हूँ कि वो कैसे उनके मिरेकल को समझते नहीं है, उनके जो चमत्कार हैं और वो जो हमारे दिल की बात जान जाते हैं, उसे तो शायद ऐसा मुझे कोई भी नहीं मिला। और जैसे ही उन्होंने मेरी बात को, मेरे मन की बात को पढ़ लिया और सुन लिया और मुझे इनविटेशन आया सत्संग का। रविवार को सत्संग था, दिल्ली में सत्संग था गुरुजी का, और इतना प्यारा सत्संग था, इतना प्यारा सत्संग था। मैं अपने बेटे बेटी के साथ वहाँ सत्संग में गई और इतना अच्छा लगा। वहाँ पे पहुँचे हम, सत्संग को देखकर, वहाँ गुरुजी को देखकर मन भर आया और मेरे इतने आंसू निकले संगत जी। मैं बहुत रोई, बहुत रोई। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मेरे कष्ट काट रहे हैं और वो मुझे रुला के मेरे मन को साफ कर रहे हैं और मेरे दिल को बिल्कुल जैसे कि चमका रहे हैं वो दिल को। और मैं बहुत रोई। रोते रोते मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी अगर हमसे गलतियां हुई हैं तो आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। गुरुजी आप तो हमारे गुरु पिता हैं, आप तो
आप तो हमारे गुरु पिता हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने अपने आप को संभाला और गुरुजी से प्रार्थना करी। गुरुजी के भजन सुनकर बहुत आनंद आया, इतना आनंद आया कि मज़ा आ गया। और मेरे बच्चे भी बहुत खुश हुए। और आपको पता है कि मैंने ना गुरुजी का ना ब्रासलेट मुझे मिला था, गुरुजी ने दिया था मुझे, और वो ना खंडित हो गया था। अब वो खंडित हो गया तो मेरा मन तो बहुत दुखा, अब मन दुख गया तो मुझे लगा कि पता नहीं गुरुजी मुझसे दूर तो नहीं हो गए। वो तो मेरे ब्रासलेट के साथ हमेशा मेरे अंग संग रहते थे। अब मेरे मन में हमेशा इसी बात की चिंता रहती थी, तो मैं गुरुजी से मांगती थी, गुरु पिता मुझे ना ब्रासलेट दे दो, ब्रासलेट दे दो, मेरा बहुत मन कर रहा है। तो वहाँ मैं जब सत्संग में पहुँची ना तो कम से कम 1 घंटे बाद एक अंकल आए और वो कहने लगे, आंटी अपना हाथ खोलो। मैंने अपना हाथ खोला और मैं बहुत रो रही थी। मैंने अपना हाथ खोला, उन्होंने मेरे हाथ में कुछ रखा, एक पैकेट सा मुझे महसूस हुआ, और जैसे ही मैंने अपनी मुट्ठी खोली तो इतना प्यारा ब्रासलेट। गुरुजी शुक्राना 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 शुक्राना, मेरी बात रखने की, मेरी बात रखने का शुक्राना, मुझे समझने का शुक्राना, मेरे दिल की बात को पूरा करने का शुक्राना। इतना सुंदर ब्रासलेट संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे लग रहा था जैसे सोने का ब्रासलेट हो। और मेरा मन तो खुश हो गया, और मैं पता है खुशी के मारे संगत जी रोने लग गई। मेरे को खुशी में आंसू आ जाते हैं, मैं बहुत रोई और इतना शुक्राना किया मैंने गुरुजी का। गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। गुरुजी शायद हम आपके आशीर्वाद को और ब्लेसिंग को ना शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन जो आप हमारी दिल की बात समझ जाते हो ना, आप हमें जो मानते हो, जो कहते हो, वो पूरा करते हो। मैंने अपना ब्रासलेट पहना, मुझे बहुत खुशी हुई, और मैंने गुरुजी की ब्लेसिंग को स्वीकार किया। और गुरुजी की ब्लेसिंग आप सोचो कि मुझे हमेशा मिलती है। और अब भी मैंने जो गुरुजी से मांग रखा है, मुझे हमेशा गुरुजी देते रहते हैं। बस गुरुजी एक ही अरदास है आपसे कि आप जब ब्लेसिंग देते हो ना, तो मेरी संगत में जिसको भी ज़रूरत है गुरुजी, और मेरे विपिन अंकल, सौम्या आंटी, उनको भी ब्लेसिंग देना, भर भर के ब्लेसिंग देना गुरुजी। जिनको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना गुरुजी, आप उनको ब्लेसिंग देना, सारी संगत को ब्लेसिंग देना, सारी संगत को अपना आशीर्वाद देना। और गुरुजी आप ना हमसे या संगत से कभी नाराज मत होना, हमारे अंग संग रहना। हाँ, हो सकती है हमसे गलतियाँ हो जाती हैं गुरुजी, हम तो बच्चे हैं ना, नादान, लेकिन आप हमसे कभी नाराज मत होना, क्योंकि आप तो शिव है ना, शिव का अवतार है ना, तो आप तो बच्चों की गलतियों को माफ़ कर देते हैं। तो गुरुजी हमें माफ़ कर देना, हम आगे हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमसे गलतियां ना हो। लेकिन प्लीज़ गुरुजी आप हमारा साथ मत छोड़ना और हमारे अंग संग रहना। हम जहाँ भी जाएं आप हमारे साथ चलना और हमारे साथ वापस आना। इसलिए गुरुजी आपका जो आपने हमें दिया है, बहुत बहुत शुक्राना। फिर वहाँ पर हमने ना गुरुजी का प्रसाद खाया, प्रसाद गुरुजी का इतना आशीर्वाद था उसमें, और इतना स्वाद था उस प्रसाद में। वो तो गुरुजी का ही प्रसाद हो सकता है जो इतना स्वाद होता है। और गुरुजी हमें बहुत आपकी ब्लेसिंग मिली, आशीर्वाद मिला। हम उस दिन इतने खुश हुए, मैं और मेरे बच्चे, हम पूरा आनंद मनाते हुए, खुशी मनाते हुए हम वापस आए और हमें बहुत अच्छा लगा। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना, तन मन से शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और विराम देने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम उपासना है और मैं नोएडा से हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। आज डेट है 5 दिसंबर और समय हो रहा है 4:50।
गुरुजी का मुझे काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा था कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं, तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब गुरुजी के मैसेजेस तो रेगुलरली आ रहे थे, बट कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। सत्संग तो इतने सारे हैं, बट लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें याद ही नहीं आता कि हमें बोलना क्या है। तो मैंने ऐसे ही बैठ के गुरुजी से कहा, आप मुझे आदेश तो दे रहे हो गुरुपा, लेकिन मैं कौन सा सत्संग शेयर करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो गुरुजी ने उतने में मुझे एक सत्संग सुनाया यूट्यूब पर, जो बिल्कुल मेरी लाइफ से रिलेटेड था, जो मेरे साथ हुआ था कुछ दिन पहले। तो मेरी बेटी का कुछ बैंक अकाउंट की डिटेल्स वगैरह मुझे वेरीफाई करनी थी, और उसका पासबुक चाहिए थी एंट्री करने के लिए, और मेरा भी पोस्ट ऑफिस का पीपीएफ का मुझे कुछ चेक करवाना था। बट होता है ना ऐसा, डॉक्यूमेंट आंखों के सामने होते हुए भी हमें कई बार नज़र नहीं आते, और हमने कितना, मैंने उसी जगह पे मैंने शायद 10-12 बार ढूंढा होगा, लेकिन मुझे वो पेपर्स नहीं मिले, और मैं बहुत घबरा गई थी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इधर उधर होने नहीं चाहिए। यूजुअली मैं बहुत केयरफुल रहती हूँ, पता नहीं उस दिन मिल ही नहीं रहे थे। फिर मैं काफ़ी परेशान, और 2 दिन हो गए। फिर मुझे याद आया कि अरे, मेरे पास तो मेरे गुरुपा हैं, वही मेरी मदद करेंगे। मैं बैठी उनके पास और मैंने कहा, गुरुपा प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी है, फिर सैटरडे संडे आ जाएगा और बैंक नहीं खुली होगी, मुझे काम करना ज़रूरी है, प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प करिए गुरुपा। और उन्होंने मुझे फिर से वहीं भेजा चेक करने के लिए, जहाँ मेरे यूजुअली डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और वहीं एक छोटे से फोल्डर में मैंने वो रखा हुआ था, और वो मुझे मिल गया। और मैंने वो जगह पता नहीं कितनी बार देखी थी। तो ऐसे है हमारे प्यारे गुरुपा, किसी भी मुसीबत में आप हो, आप उन्हें याद करो, आप उन्हें मानो, वो कैसे नहीं आते, वो ज़रूर आते हैं। और उसी के थोड़ी देर बाद ही मुझे बहुत ही प्यारी गुलाबों की खुशबू, तब गुरुजी ने बोला, मैं हूँ यहाँ तेरे साथ, हर वक्त ध्यान रखता हूँ, थोड़ी सी खुद भी देख लिया कर। और वहीं से मिला जहाँ मैंने 10 बार ढूंढा था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैं हमेशा हमारे साथ रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अब मैं आगे का शुक्राना सत्संग की तैयारी में मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन भैया, जय गुरुजी सौम्या आंटी। मैं मीशा, गुरुपा की बेटी, गुड़गांव से अपने संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ, विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। गुरुपा की आज्ञा से मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के अभी मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज का दिन है गुरुवार। गुरु मेरे गुरु का दिन है, मेरे गुरुपा का दिन है, और आज की डेट है 5 दिसंबर और टाइम हो रहा है 7:01 शाम के। गुरुपा बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, आज का दिन बख्शने के लिए। गुरुपा, आज का दिन आपके नाम से शुरू हुआ था गुरुपा, और बहुत अच्छा दिन गया है। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। आज सुबह आपने अपनी प्रेजेंस फील कराई, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। और आज मेरे साथ एक छोटा सा सत्संग हुआ है संगत जी। मेरे को सुबह टेलीपैथी के थ्रू गुरुपा ने एक मैसेज दिया था कि आज के दिन वो और गणेश पप्पा मेरे घर आएंगे। तो मैं उनका सुबह से वेट कर रही थी। एक पता नहीं, मुझे नहीं पता गुरुपा कि मैंने आपसे माफ़ी भी मांगी है इस चीज़ की। मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना संगत जी। एक मक्खी थी, बड़ी वाली मक्खी जो होती है, वो मेरे मंदिर में, जहाँ पर मेरे गुरुपा विराजमान है, वहाँ पर घूम रही थी। तो मेरे को बस पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि गुरुपा के रूम में ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए, और मैंने उसको मार दिया। बट बाद में मुझे गुरुपा ने एक आंटी का सत्संग सुनवाया,
जिसमें उन्होंने बताया कि गुरुपा किसी भी रूप में आते हैं तो मुझे माफ़ कर दो गुरुपा, अगर ऐसा था तो मैं अनजाने में गुरुपा ये गलती करी। मुझे बस ये लगा कि गुरुपा के रूप में ऐसा नहीं कुछ ऐसी गंदी मक्खी नहीं आनी चाहिए। वो बड़ी वाली मक्खी जो होती है वो थी गुरुपा। मैं छोटी मक्खियों को बिल्कुल नहीं मारती, बल्कि उनको दरवाज़ा उनके लिए खिड़की खोल देती हूँ कि उनको आना है तो आएँ, जाना है तो चले जाएँ। पर ये वाली मक्खी मैंने मतलब इसी थॉट से मैंने मारा उसको। बट मुझे माफ़ कर दो गुरुपा, मुझे माफ़ कर दो संगत जी, मुझे नहीं पता था, माफ़ कर दो गुरुपा, सॉरी गुरुपा, सॉरी गुरुपा। और फिर गुरुपा ने एक कॉल आई, मुझे खुशी की कॉल आई कि मैं बहुत टाइम से फाइनेंशियली थोड़ा सा परेशान चल रही हूँ। तो गुरुपा ने आज मुझे एक कॉल बख्शी है, जिसमें कि एक आंटी अपने नेफ्यू अंकल के लिए ट्यूशन ढूंढ रही थी। तो उनकी कॉल मुझे आई है ट्यूशन के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और आज वो बच्चा आए भी, वो मेरे घर आए, अंकल मेरे घर आए। और मैं पता नहीं क्यों बट मुझे ऐसा लगा कि गुरुपा ही आए हैं शायद, या गणपति बापा आए हैं मेरे घर पे। मैं एकदम से वही मेरे माइंड में चल रहा था, क्योंकि जब उनको प्यास लगी तो उन्होंने पानी मांगा, तो मैंने फटाफट उनको पानी दिया। वो बार बार मुझे कह रहे मैं घर जाकर पानी लेता। मैंने कहा नहीं मेरे घर भी पानी है, मैं आपको पानी देती हूँ। उनको पानी दिया, उन्होंने पानी पिया। फिर मेरी डाइनिंग टेबल पे कोक की बॉटल रखी थी, तो उन्होंने एकदम से बोला तू कोल्ड ड्रिंक पीती है। तो एकदम से मुझे लगा कि ये तो गुरुपा, ऐसे तो गुरुपा ही बोल सकते हैं। तो एकदम से अंदर से ना ऐसे हो गई कि गुरुपा आप गुरुपा आए हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, ये मोमेंट फील कराने के लिए। इतनी अच्छी फीलिंग संगत जी, मैं बता नहीं सकती, इतनी अच्छी फीलिंग होती है। और गुरुपा बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, आप मेरे घर आए, बहुत बहुत अपने घर आए गुरुपा, मेरे नहीं, सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, अपने घर आए। बहुत बहुत शुक्राना ये दिन बख्शने के लिए। मैं बहुत 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 खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और गुरुपा ऐसी मेरे घर आप, अपने घर आप ऐसे ही रहो, विराजमान रहो। मैं तो आपको कहीं जाने नहीं देना चाहती, और ना आप जाओगे गुरुपा अपनी बेटी के घर से, अपने घर से। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आज का दिन इतना सुंदर दिन देने के लिए। आज गुरुवार, गुरुपा आपका दिन, और आपने मुझे ये दिन बहुत अच्छा ये सत्संग दिखाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, गुरुपा आप सबके जीवन में भी ऐसे छोटे छोटे सत्संग, इतने प्यारे, इतने अनोखे सत्संग करते रहें। मैं तो यही गुरुपा से मांगती हूँ। गुरुपा अपनी सारी बेटियों के घर में ऐसी खुशियाँ लाएं, ऐसी खुशबू फैलाएं, सबके घरों में पॉजिटिविटी आए, सबके घरों में बहुत 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 खुशियाँ आएँ। और विपिन भैया और सौम्या आंटी के घर में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, बहुत सारी खुशबू आए उनके घर में आपकी। और हमेशा ऐसे ही वो इतनी अच्छी सेवा जो कर रहे हैं, ऐसे ही वो सेवा निष्भाव से सेवा जो वो कर रहे हैं हम सब के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी। गुरुपा हमेशा आपको हर चीज़ से नवाजें, हर चीज़ से ब्लेस करें, हेल्थ वाइज, फैमिली वाइज, हर चीज़ में जहाँ भी आप परेशान हो गुरुपा आपको हमेशा ऐसे ही ब्लेस करें। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरुपा। अपनी सारी बच्चियों को, सारे बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा। जो बेजुबान जानवर हैं, जीव जंतु है, उनको प्लीज़ ब्लेस करना गुरुपा। और एक छोटा सा सत्संग मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पर संगत जी। मेरी जो डॉग है, मेरी बच्ची की तरह ही है वो, शेफ़ी, उसके कान में आज उसको डॉक्टर अंकल को दिखाया, मेरे पापा अंकल ने, तो उसके कान में कोई नर्व है जो फट गई है और वो ब्लॉकेज हो गई है। तो अभी तो आज डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दी है। गुरुपा प्लीज़ उसको ठीक कर दो प्लीज़। वो बच्ची बोल नहीं सकती और इतना दर्द सहन कर रही है इतने टाइम से गुरुपा, कुछ नहीं बोलती।
गुरुपा प्लीज़ उसको ठीक कर दो। डॉक्टर ने कहा है कि दवाई से ठीक हो जाएगा, नहीं तो उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। गुरुपा प्लीज़ उसको ठीक कर दो। गुरुपा प्लीज़ उसको ठीक कर दो। मेहर बरसाओ गुरुपा, उसकी हेल्प ब्लेस कर दो गुरुपा। मैंने जल प्रसाद, आपका जल प्रसाद भी भेजा है उसके लिए गुरुपा। उसकी अंग संग्रह हो गुरुपा, उसको ठीक कर दो गुरुपा, उसकी परेशानियाँ दूर करो गुरुपा। मैं बस यही मांगती हूँ, अपनी बेटी के हमेशा अंग संग रहना गुरुपा, अपनी सारी संगत जी के अंग संग रहना ऐसे ही गुरुपा। अब मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पाओ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, ये मेरा संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज 5 दिसंबर 5:30 बजे मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि गुरु जी का अभी मेरे को मैसेज आया है कि तू शुक्राना कर और किसी और से भी करा। तो मैं किसी और से भी देखती हूँ, करवाती हूँ। और शुक्राना तो बहुत होते हैं, सुबह से शाम तक शुक्राना करते हैं। गुरु जी कहते हैं तेरे को डबल ब्लेसिंग मिलेगी। आज मैं गुरु जी की कृपा से, कल भी मेरे गुरु जी शॉपिंग कराने लेके गए थे, तो अच्छी से अच्छी शॉपिंग कराई। आज भी गुरु जी ने बहुत अच्छे अच्छे मेरे को सूट दिलाए। वो क्या कहते हैं, उसके शनील के सूट लेके आई हूँ। बहुत अच्छे गुरुजी की कृपा से हाथ पकड़ गुरुजी लेके गए और अच्छी तरह मेरी शॉपिंग कराई। बस अब मैं क्या कहते हैं, सत्संग करना है मेरे को, तो मैं थोड़ी बहुत सफाई वफाई करी हूँ। परसों मेरे को घर में सत्संग करना है, तो उसके लिए गुरुजी से एक मेरी बहुत मन थी कि त्रिदेव वाला जो गुरुजी का स्वरूप था, वो जब मैं बड़े मंदिर गई थी तब से मैं सोच रही थी कि आपकी सत्संग में वो त्रिदेव वाला मेरे को स्वरूप चाहिए, तो मिल जाएगा तो मैं अच्छी तरह और सत्संग करूँगी। तो गुरु जी की कृपा से शायद हो जाए, मिल ही जाएगा मेरे को। मैंने क्या कहते हैं, 7 तारीख से पहले शायद स्वरूप मेरे घर आ जाए, क्योंकि फेसबुक में कई बार मैसेज आया था गुरु जी का कि मैं वो त्रिदेव के रूप में तेरे घर में आऊँगा, त्रिदेव के तेरे घर में आऊँगा। मेरे घर 15-20 दिन से यही मैसेज आ रहा था मेरे पास, तो मैं भी बहुत परेशान हुई थी कहीं से मेरे को वो त्रिदेव वाला मिल जाए, स्वरूप मिल जाए। मगर बहुत कोशिश करने पे नहीं मिला। मैं बड़े मंदिर में गई, वहाँ पे भी कोशिश की, मगर वहाँ पे लेट हो गई थी, तो इसलिए नहीं मिल पाया। अभी भी कोशिश कर रही हूँ कि हो सकता है गुरुजी भिजवा दें मेरा। अगर गुरुजी ने मेरे को त्रिदेव वाला सत्संग से पहले स्वरूप भिजवा दिया तो गुरुजी की बहुत शुक्राना होगा, लाखों लाख बार शुक्राना होगा। और गुरुजी की बहुत कृपा है, बहुत सब अच्छा है। गुरुजी के आने से बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं। आगे भी गुरुजी ऐसे अच्छी चीज़ें, जो बुरी चीज़ें हैं वो भी अच्छी चीज़ करा देंगे। सब मुझको पूरा 100% यकीन है पूरा कि गुरुजी सब अच्छे से अच्छा कराएंगे। और क्या कहते हैं, बस यही मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी आगे भी मेरे से रोज़ शुक्राना कराएं इसी तरीके से। बस ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सोमिया आंटी के चैनल पे कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड स्वामी आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। आज का डेट है 5 दिसंबर, गुरुवार है। समय हो रहा है 5:33। मतलब संध्या वेला का शुक्राना कर रही हूँ अपना। और अपना शुक्राना स्टार्ट करने के पहले मैं अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, आज के डेट में मैं जो अपनी गुरुपा का सत्संग करूँगी, आज वो मेरे मायके के साइड का है, तो साथ-साथ में उन्होंने हमें भी ब्लेस किया, क्योंकि जो अरदास हम लगाते हैं, तो गुरुपा हमारी जो पुकार सुनते हैं, इसके लिए भी अनंतम तन शुकराना मेरे गुरुपा। और सबसे पहले तो हमारे गुरुपा ने मेरी मायके में सभी को एक वेडिंग सेरेमनी को सेलिब्रेट करने का मौका दिया है, और वो भी एक साथ। और वो भी मेरी मम्मी के मायके साइड में है, और वहाँ पे मम्मी पापा भाई भाभी बच्चे सभी लोग मतलब एक साथ होकर के खुशी खुशी से जा रहे हैं इसी तरीके से। और खुशी खुशी इसके लिए भी अनंतम तम शुक्राना मेरे गुरुपा। और इसी तरीके से जीवन भर उनके खुशियों में चार चांद लग जाए, हमेशा वे लोग खुशियाँ, उनके घर में एकता बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। संगत जी, आज क्या हुआ, जब वो लोग अपना डेस्टिनेशन पे पहुंच गए होंगे, तो अपने ट्रेन पे बैठे होंगे, जहाँ भी एग्जैक्ट मुझे ये समझ में नहीं आया, बाद में बात हुई तो उन्होंने बताया, मेरे गुरुपा ने वहाँ भी उन्हें ब्लेसिंग दिया। संगत जी, इस तरीके से गुरुपा आए थे कि ना क्या हुआ कि वो लोग बैठे हुए थे, शायद ये लोग शायद चाय पी रहे होंगे, मम्मी लोग सभी लोग। तो क्या हुआ कि वहाँ पे एक बहुत ही गरीब जैसे कोई व्यक्ति आए, अंकल आए थे, बहुत ही गरीब थे, मतलब देख के हम समझ जाते हैं ना कि बहुत ही दयनीय स्थिति में थे। तो वो इन लोगों को ना एक टक नज़र से देखे जा रहे थे, लेकिन क्या है कि आप थोड़ी परिस्थिति इस तरीके से हो गई है हमारे समाज में कि अगर आप स्ट्रेट ट्रेन में हो स्पेशली, तो आप किसी को मतलब सामने से कुछ आप पूछ भी तो नहीं सकते हो ना संगत जी, थोड़ा ऐसा माहौल ही हो खराब हो रखा है। तो सामने से उन्होंने खुद ही मतलब ऐसा बोला कि हाँ मुझे चाहिए संगत जी। उन्होंने चाय भी पिया, उन्होंने खाना भी खाया मेरे गुरुपा ने, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और सब जब चाय पी लिया और खाना खा लिया, मेरे गुरुपा ने भोग लगा लिया संगत जी, भोग लगा लिया मेरे गुरुपा ने, चाय प्रसाद पी लिया, लंगर प्रसाद चख लिया। तो सोचिए संगत जी, और फिर वो अपने गंतव्य पर जहाँ भी उनको जाना होगा वे फिर वो चले गए, ब्लेस करके चले गए गुरुपा मेरे। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राने मेरे गुरुपा। क्योंकि कहते हैं ना कि कहीं भी यात्रा करना और ऐसी जगह पे यात्रा में जाना है संगत जी जिनसे बातें बंद हो रखी थी, और गुरुपा के आदेश से ही कहीं ना कहीं सभी लोग वहाँ जा रहे हैं। और कहीं होता है ना कि थोड़ा घर पे भी थोड़ा जो मन मुटाव होता है, कहीं आगे चल के कहीं वहाँ पे कुछ थोड़ा हो जाता है, खराब ना हो माहौल कुछ भी, तो इसके लिए भी अनंतम तम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो हो गया, अब यहाँ से तो हैप्पी जर्नी उनकी स्टार्ट तो हो ही गई संगत जी। और मैं जो भी बोल रही हूँ, मेरे थ्रोट में थोड़ा सा बहुत पेन हो रहा है, मुझे लगता है मेरे टॉन्सिल का प्रॉब्लम बढ़ गया संगत जी, वो भी मेरी गलती की वजह से। मेरे गुरुपा ने मुझे कहा हुआ संगत जी कि इसके लिए मैं तम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने जो भी मुझे कष्ट जो भी है, इसका मतलब है कि मेरा ये कष्ट सिर्फ 10% है, बाकी तो जरूर मेरे गुरुपा के ही ऊपर मतलब उन्होंने अपने ऊपर ले लिया होगा। गुरुपा आपने क्या हुआ संगत जी, कल मैंने ना अपने गुरुपा की बात नहीं मानी, उन्होंने मुझे कहा कि तू फ्रिज से डायरेक्ट निकाल के लड्डू मत खा, एक तो वो मीठा मना किया मेरे गुरुपा ने, चीनी मत खा, और उस पर से फ्रिज से निकाल के डायरेक्ट मैंने मीठा खा लिया, वो लड्डू खा लिया, और गुरुपा मना करते रहे, पर मैं भी सोची चलो गुरुपा है ना, देख लेंगे गुरुपा अपने देखेंगे ऐसा करके। संगत जी मैंने उनकी बात नहीं मानी संगत जी, वो खाया, उसके बाद से मेरे पेन हो रहा है, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, मेरे बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही है संगत जी। तो खैर इसमें भी हमारे गुरुपा देखिए सीख भी तो देते ना, कि अगर इसके सीख देने के लिए भी अनंतम तम शुक्राना मेरे गुरुपा, कि अगर कोई बात अगर वो मना करते हैं, चाहे वो छोटी सी ही बात हो, हमें लगती है कि अरे ये छोटा सा चीज है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, पर हमारे गुरुपा को पता है ना कि इससे आगे चल के हमें प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो हमें मना करते, और हम नहीं मानते हैं, फिर हमें दुख झेलना पड़ता है, तो फिर हम दुखी हो जाते हैं कि मेरे लाइफ में ये मेरे साथ ये क्यों हुआ संगत जी। और दूसरा कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ समझ में भी आ रहा है कि हो सकता है कि मेरे मन
वाणी क्रम वचन से हो सकता है किसी को कुछ दुख पहुंचना हो, या हो सकता है मुझसे आगे चल के कुछ या अभी जो भी मेरे गले में दर्द है, तो अभी क्या है कि मैं कुछ सामने से देखती भी हूँ तो होता है ना, बोलने का मन नहीं करता संगत जी। तो हो सकता है अगर मैं बोल सही से गले में दर्द नहीं होता तो हो सकता है मैं किसी को कुछ उल्टा पुल्टा बोल देती, कुछ कहीं मेरी लड़ाई हो जाती, कुछ भी का बोलने का है। तो अभी क्या है कि बस हमें लिमिटेड हमें बोलना होता है। तो हमें मुझसे भी मेरे गुरुपा ने इतना, मुझे तो ये समझ में आ गया, हो सकता है मुझसे कुछ बुरा कर्म हो जाता मेरे बोलने की वजह से, मेरे बोली से, मेरी जुबान से कुछ गंदा शब्द निकलता, या है ना, आवाज तो हमारे गले से ही निकलती है ना संगत जी। तो उससे मुझे बचा लिया गुरुपा ने, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। और दूसरा सबसे बड़ा सत्संग ये है संगत जी कि कैसे हमारी सोच को भी गुरुपा हमारे सही करते हैं संगत जी। तो इसमें क्या हुआ कि एक एक पॉलिटिक्स में जैसे हैं, जनरली क्या होता है, हम किसी पॉलिटिक्स में जो होते हैं लोग, उनको देख करके हम लोग बड़ी मजाक भी उड़ा देते हैं। अरे इसको तो खाली बस लोगों का पैसा ठगना है, ऐसा ऐसा करके बस लोगों को दिखाना है, ये वो करके। तो एक है इधर है वो पार्टिकुलर, मतलब किसी पॉलिटिशियन उससे हैं, हाँ, ठीक है, वो यहाँ की सरपंच अभी बनने वाली हैं और इधर की कोई प्रमुख हैं, किसी पार्टी की प्रमुख है। तो संगत जी उनके हस्बैंड सॉरी प्रमुख हैं, तो और इस बार वो सरपंच का चुनाव भी लड़ने वाली हैं। तो मैं उनको देख के बड़ा, मतलब मैं ना एक दो बार मेरे मन में, मतलब थोड़ा समझ लीजिए कि मैंने मजाक उड़ा दिया मन ही मन। और मैंने बोल दिया अरे ये लोग का कोई काम नहीं है, बस ये सब बस दिखावा करते हैं ऐसा करके, बस ये लोगों से पैसा ठगना होता है, ऐसा वैसा करके मैंने उनके बारे में गलत बोला संगत जी। मेरे गुरुपा ने मुझे इतना डांटा, इतना डांटा, इतना डांटा, उन्होंने मुझे दिखाया। तो सिर्फ डार्क साइड देख रही है ना, उसका तो जो है ना, उसका पॉजिटिव जो है, उसकी अच्छाइयाँ देख, पहले वो देख संगत जी। फिर मेरे गुरुपा ने ना मेरी मन की आंखों से मुझे दिखाया, मेरी आंखें खोल दी संगत जी, कि मुझे फिर समझ में, उन्होंने मुझे फील कराया संगत जी कि वाकई में इतना वो लेडी मेहनत करती है, इतनी मेहनत करती है, और सभी से इतनी अच्छे से बातचीत करती है, सब कुछ करती है, सब कुछ करती है, मतलब इतना दिन रात वो मेहनत करती है। और हम लोग जैसे, हम क्या एक नॉर्मल है ना, यहाँ के नॉर्मल सिटीजन है संगत जी, तो वो तो हमारे से कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कोई अगर पॉलिटिक्स से अगर जुड़ा होता है तो उसका आप जानती हो रुतबा कैसी होती है, उन्हें बोलते भी हैं अलग से, आपके सामने खड़े नहीं होंगे, आप अगर उससे मिलो, अगर आपको उनसे कुछ बातें करनी है तो मतलब कितना बड़ा वो अजीब जैसा करके बोलते हैं, हम सभी जानते हैं, बहुत लोग ऐसा होते भी हैं। पर संजय जी उनको कोई भी काम होता है ना, वो सभी के घर में जाकर के, उनको कोई भी काम है नॉर्मल, वो सभी से ऐसे फ्रेंड के जैसी बात करती है, इतनी मेहनत करती है। मेरे गुरुपा ने देखिए मुझे किस तरीके से मेरी सोच को बदला किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कि हम किसी की बुराइयां देखते हैं पर उसमें कितनी अच्छाइयां हैं, वो कितना अच्छा, वो कितना मेहनत कर रहा है, हम तो ये देख ही नहीं रहे। हमें लग रहा है कि अरे इन लोगों को क्या है, ये लोग तो बैठे बैठे बस अपना इतना इतना पैसा ये कर लेते हैं, लेकिन मेहनत वो कितना करते हैं ये तो हम सोच भी नहीं सकते ना संगत जी। तो इसलिए किसी का भी बुराई या किसी के ऊपर मजाक उड़ाने से बेहतर है कि हमें उसकी अच्छाइयों को भी देख के और खुद भी सीखना चाहिए संगत जी। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कहते हैं ना कि वुमेन एम्पावरमेंट हम सभी करते हैं, और हम भी चाहते हैं कि हम एक जो लेडी हैं तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हम खुद ही एक वुमेन होकर के हम दूसरी वुमेन का ही मजाक उड़ाते संगत जी, कहीं ना कहीं हम खुद ही वुमेन पे विश्वास नहीं करते संगत जी, तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये सीख मुझे देने के लिए गुरुपा, मुझे अच्छा साइड, उनका पॉजिटिव साइड दिखाने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और एक बात मैं शेयर करूंगी संगत जी, हाँ, कि क्या हुआ कि जैसे उन्होंने, मैंने एक सत्संग में सुना था और ये शेयर भी किया था, जैसे कि अगर हम जैसे कुछ गलती करते हैं और हमें माफ़ी मांगनी है, अगर हम किसी भी से भी गलती की है तो माफ़ी मांगना है, तो क्या कहते हैं ना कि उसमें था कि हाँ सत्संग में सबके सामने अगर हम संगत में अगर सभी लोग, उसमें कितने लोग हैं संगत में आप खड़े होकर के सबके सामने अगर आप माफ़ी मांग लो, माफ़ी मांगना बहुत बड़ी बात होती है संगत जी। तो इसमें क्या हुआ कि मैंने ना एक, वैसे ही मेरे सामने अनिरुद्ध आचार्य जी है ना, पंडित जी, उनका अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, तो उनका एक रील्स आ गया मेरे सामने संगत जी। तो उनके सामने वो है ना, वो भी सबकी बातें सुनते हैं, जो कोई प्रॉब्लम होता है, तो अच्छा अच्छा इंसान है वो भी, और महात्मा है, संत महात्मा अच्छे हैं।
और तो एक लड़का खड़ा हुआ, तो उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट, तो उन्होंने बोला क्या कि मैंने एक छोटी सी गलती की है। तो बोले अच्छा ठीक है, क्या गलती की हो बताओ। तो उन्होंने उस अंकल ने, जो मतलब ज्यादा एज का भी नहीं होगा वो लड़का, लेकिन उस अंकल ने बोले जवाब दिया कि मैंने ना ट्रेन में गया और सॉरी संगत जी, मैं ट्रेन में गया था और मैं सबको, उसका कुछ टिफिन का सिस्टम का कुछ काम वो करता था, तो उसने ना उसमें कुछ नशीली दवा या शायद नींद की दवा, हाँ नींद की दवा मिला के उसने सभी को खिला दिया था। और उसके बाद सभी के जितना, समझ ही सकते हैं उसके बाद कोई भी क्या करता है, सबका जेवर, सबके पैसे, बहुत बहुत सारे सब कुछ लूट लिया। ठीक है, तो इसने ये देखी संगत जी, तो सभी लोग हंसने लगे। ठीक है, तो मैं भी हंस दी। उसके बाद भी आगे क्या होता है, फिर उन्होंने बोला कि कितना था भाई, तो बहुत ज्यादा, बहुत अमाउंट में, समझ लीजिए कि बहुत अमाउंट में उसने सोना और कैश जो था उसके पास था, और भी जो भी होगा सब सारे, मतलब बहुत ही महंगे महंगे चीज उसके पास थे। उसने बोला कि आपने लौटाया इसको? तो उन्होंने बोला नहीं, थोड़ा बहुत मैंने बस 20 ग्राम लौटाया है, बाकी उसके पास कितने ग्राम तो सोना था, बहुत ज्यादा था संगत जी, बहुत ज्यादा। तो क्या हुआ, तो सब लौटाओगे, आगे लौटा दो, तो नहीं नहीं मैं नहीं लौटाऊंगा संगत जी। इस तो सभी लोग हंस दिए उस रील्स में भी, तो मुझे भी हंसी आ गई संगत जी। और उसी दिन ना मैंने सुबह में जो है वो सुना भी था, अपना सत्संग में भी शेयर किया था, जैसे कि माफी मांगना और सारे संगत के सामने अपने गलती को कबूल करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। जब आप सबके सामने अपने आप अपनी गलती कबूल कर लेते हो ना, गलती को एक्सेप्ट करते हो, तो उसी टाइम भगवान आपको माफ कर दे, क्योंकि गलती का एहसास होना बहुत बड़ी बात। संगत जी मैं तो हंसने लगी, और मैंने उसी समय मैं गुरुपा के पास ही थी। संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे इतनी जोर से डांटा, हंस रही है तू, देख इसको कहते हैं गलती एक्सेप्ट करना। क्या तूने अगर छोटी सी भी गलती, क्या तू सबके सामने एकदम साक्षात सबके सामने रहे, लोग दुनिया रहे उसके सामने, तू गलती एक्सेप्ट कर सकती है? नहीं कर सकती। भले वो लौटाए ना लौटाए वो उनका मैटर है, पर उस बंदे ने पूरी समाज के सामने, पूरी, सोचिए संगत जी कितनी संगत उनके प्रवचन सुनने के लिए आती, कितनी संगत, सबके सामने उसने इतनी बड़ी गलती को एक्सेप्ट कर लिया। उसे ये भी डर नहीं लगा उस टाइम पे, देखिए भगवान पे भरोसा करके उसने एक्सेप्ट किया गलती, कि कुछ भी हो सकता है, मतलब मान लो जान जाए, पुलिस जान जाए, पुलिस पकड़ के ले जा सकती है, समाज वाले क्या बोलेंगे, लोग कहेंगे अरे चोर है ये है वो है, लेकिन संगत जी उसने गलती कबूल कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। मुझे गुरुपा ने फिर समझाया कि सिर्फ जैसे सब हंस रहे थे तू मत हंस, तो ये चीज समझाने के लिए भी कि देख उसमें कितना, मतलब करेज है, कि इतनी बड़ी होना चाहिए ना, बड़ा करेज भी होना चाहिए अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए संगत जी, और वो भी सामने, सबके सामने खड़े होकर के। तो ये बात सिखाने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक बात मैं बताऊंगी संगत जी, मेरे भाई का ही है, जैसे क्या है कि कुछ उसके दिमाग में थोड़ा ऐसा हो गया है कि मुझे अब जीना नहीं है, और वो बस, और ना ही अपने लिए कुछ भी नहीं करता, वो कुछ भी नहीं करता है। तो जैसे अभी जाना ही था, तो वो भी मतलब होता ना कि भाई तुम भी कुछ, हम लोग चाहती हैं हम लोग कहीं कोई भी पार्टी अटेंड करे, वेडिंग अटेंड करते हैं, तो एक होता है अच्छा ड्रेस पहनना, अच्छे से ड्रेसअप होना, एक होता है कि भाई उसी सब एक माहौल मिल जाता है उसमें ड्रेसअप होना, मिल होने को मिलता है। जी, तो सबने बोला कि आप भी ये ले लो वो ले लो, पर उसने ना, उसकी एक हैबिट हो, वो अपने लिए कुछ करता ही नहीं है, जो करना है बस बीवी बच्चे के लिए करना, अपने लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना ढंग से पहनना, ना कुछ भी नहीं संगत जी। लेकिन देखिए मेरे गुरपा को तो उनको दिलाना था, तो क्या हुआ कि पापा के लिए जैकेट मंगाया गया। ठीक है, तो वो साइज पापा को थोड़ा सा, मतलब थोड़ा लूज हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि वो फिर फिट हो गया, हाँ मेरे भाई को संगत जी, तो फिर हो गया, तो भाई चलो फिर दूसरा पापा के लिए खरीद दिया गया, फिर उसको वो हो गया संगत जी। तो इसी तरह से देखिए हमारे गुरु पाक किस तरीके से ब्लेस करते हैं, कि वो चाहते हैं कि हम लोग अच्छे से रहें, हम नहीं चाहते, पर हमारे गुरु पाक किस तरीके से हमें सब कुछ दे देते हैं ना, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु पाक का है। क्योंकि जैसे सभी लोग चाहते हैं कि नहीं भाई आप भी अच्छे से रहो, आप भी ये पहनो वो पहनो, ये करो वो करो संगत जी, और हमारे गुरु पाक हैं, उन्हें कुछ कहते हैं ना कि उनको कोई कुछ बोलना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद वो कर देते हैं संगत जी। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाक, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस मैं अपने शुक्राना सत्संग लेके फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं बस एक ही बात मैं वही आज फिर से दोहराऊंगी,
जो सुख मुझे मिला या नहीं भी मिला वो सबको मिले, जो दुख मुझे मिला वो किसी को ना मिले, कभी ना मिले। और सभी का कहते हैं ना कि सभी का कल्याण हो मेरे गुरुपा, सबका कल्याण कीजिए, है ना। सभी जीव जंतु जो भी प्राणी है इस हमारे पृथ्वी पे सभी का कल्याण कीजिए गुरुपा, सभी का कल्याण कीजिए। चलिए अब इसी के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से, मैं अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा कर देना गुरु जी, मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा कर देना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम गुरु शुक्राना गुरु जी। मैंने कल गुरु जी से प्रार्थना की थी, गुरु जी मेरी बेटी की जॉब लगा दो, तो गुरु जी ने मेरी बेटी की जॉब लगा दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मेरी बेटी फर्स्ट टाइम जॉब पे गई है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी कह रहे थे कि तेरे को बड़े मंदिर आने का बहुत मन है, तेरी व्यवस्था नहीं हो रही ना, मैं खुद तेरी व्यवस्था करूँगा, बड़ी मंदिर आने के लिए तैयार हो जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। सर पे हाथ रखने का शुक्राना, दिन और रात का शुक्राना, जो कुछ मुझे दिया गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। धन्यवाद गुरु जी, लख लख शुक्राना। दिन और रात का शुक्राना, हर पल साथ रहने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना गुरु जी। मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा देना गुरु जी। तेरी ये बेटी बहुत पागल है गुरु जी, इसे कुछ समझ नहीं आता, आप बहुत कुछ समझाते हो, मेरे नहीं समझ में आता गुरु जी, मेरे सर में चोट है, मेरे नहीं समझ में आता, मैं क्या करूं, आप जो भी कहते हो मैं थोड़ी देर में भूल जाती हूँ, मुझे क्षमा कर दो गुरु जी। आप कहते हैं अमृत वेला किया कर, आप ये भी कहते हैं, आपको पता है गुरु जी कि मैं सवेरे उठ जाती हूँ, लेकिन मैं जाप नहीं, मन में जाप कर लेती हूँ लेटे लेटे, लेकिन मैं आपकी जोत जला के जाप नहीं कर पाती गुरु जी। मेरा ध्यान ही नहीं लगता पूजा में, मैं क्या करूँ, मेरा ध्यान लगाइए अपने श्री चरणों में गुरु जी, अपना सर मेरे सर पे हाथ रखिए गुरु जी, मेरे दिमाग को सही कीजिए। पता नहीं मैं क्या क्या सोचती रहती हूँ, मंत्र जाप भी करती हूँ, कभी दिमाग कहाँ चला जाता है, कभी कहाँ चला जाता है। बस गुरु जी मेरे दिमाग को ध्यान लगवाइए प्लीज़, मुझे भटकता हुआ ये दिमाग एकत्रित कीजिए, दया कीजिए गुरु जी, अपनी बेटी पे कृपा करें गुरुपा। जय गुरुपा, धन्यवाद गुरुपा, आज मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा। जय गुरु जी, मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा कर देना, और जो जिस मेरा सत्संग शेयर करे और आंटी अंकल को भी मेरा बहुत बहुत ब्लेस करना गुरु जी, सारी संगत को ब्लेस करना, मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। हम अच्छे हैं बुरे जैसे भी हैं गुरु जी, आपके ही बच्चे हैं। जय गुरु जी। मैं मंत्र जाप करना पहले भूल गई थी, मैं अब कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा कर देना संगत जी। जय गुरु जी, संगत